नमस्कार। ज्ञान भूमि चैनल में मैं मंजू शर्मा आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज हम कक्षा 6 का राजनीतिक जीवन का हमारा जो चैप्टर रहेगा, सामाजिक राजनीतिक जीवन का तीसरा अध्याय हम करेंगे, जिसका नाम है सरकार क्या है, यानी सरकार के बारे में हम पढ़ेंगे। तो उसमें सरकार के बारे में यदि हम चर्चा करें तो हमारे मन में आता है कि सरकार क्या होती है, किस प्रकार अपना निर्णय करती है, किस प्रकार किसके सहयोग से अपना निर्णय करती है। तो इसके बारे में हम देखेंगे। तो हम देखते हैं कि प्रत्येक देश की अपनी सरकार होती है, यानी सरकार होती है जिसको देश को चलाती है, बहुत सारे जो महत्वपूर्ण जो है काम करती है। तो प्रत्येक देश, कोई सा भी देश हो, हर देश का अपनी अपनी सरकार यहाँ पर होती है जो मदद करती है। चाहे जो जैसे महत्वपूर्ण जो काम है, जैसे सबसे पहले देश की सुरक्षा से संबंधित यदि काम हो तो देश की सुरक्षा करना जो सरकार का दायित्व होता है, तो देश की सुरक्षा का दायित्व होता है। जो कई अहम जो महत्वपूर्ण काम है, जैसे डाक है या रेलवे संबंधित जो महत्वपूर्ण जो काम है, फैसले होते हैं, वो सरकार के द्वारा लिए जाते हैं। चाहे किसी के जो हम कहते हैं, जैसे आपके जो स्कूल संबंधी जो यानी जो शिक्षा संबंधी जो कार्य होते हैं, वो भी सरकार के द्वारा यहाँ पर किए जाते हैं। कौन सी चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती है तो उसकी जो है उनको कम किया जाए, जो बिजली आपूर्ति को कैसे यहाँ पर ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए, इस प्रकार का कार्य भी सरकार के द्वारा किया जाता है। तो हम ये देखते हैं कि जैसे सरकार इतने सारे काम करती है, तो हमारे दिमाग में आता है कि सरकार इतने सारे काम कैसे कर पाती है, यानी अकेली सरकार इतना जो सारा काम है वो कैसे कर पाती है, क्योंकि बहुत सारे जो है काम हमने देखे, कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण का जो काम होते हैं, जैसे सीमा सुरक्षा संबंधी या रेलवे डाक से संबंधित बहुत सारे जो महत्वपूर्ण काम है, तो ये सरकार किस तरह से अपना काम करती है। तो इसमें हम देखते हैं कि इसके लिए बहुत है जो सरकार के द्वारा एक जो व्यवस्था यहाँ पर बनाई जाती है, और इस व्यवस्था के तहत सरकार अपने जो है वो यहाँ पर कार्य करती है। तो सरकार के जो है इस काम करने के लिए सुनियोजित तरीके से सरकार काम जो करने के लिए उसके अलग अलग स्तर यहाँ पर जो है होते हैं। कौन से स्तर, यदि हम स्तर की बात करते हैं तो हमें जो है 3 स्तर यहाँ देखने को मिलते हैं। यानी सरकार के स्तर की यदि हम बात करें, सरकार के स्तर, अब स्तर की यदि हम बात करें तो पहला स्तर की यदि हम बात करें तो स्थानीय स्तर पे तौर पे जो पहले काम करती है, उसके बाद हम राज्य स्तर पे आते हैं, राज्य स्तर तक होता है, और तीसरा है हम बात करें तो राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो काम होता है। तो इसके तहत जो है एक दूसरे के सहयोग से ये यहाँ पर जो है काम जो है बांटा जाता है, उसी व्यवस्था के आधार पर यहाँ पर काम किया जाता है। जैसे स्थानीय स्तर की यदि हम बात करें तो स्थानीय स्तर जैसे गांव है, आपके जो गांव है, मोहल्ले हैं, इससे संबंधित जो कार्य होते हैं, उनके जो गांव से संबंधित या जो महत्वपूर्ण जो काम होते हैं स्थानीय स्तर पर होते हैं। जो राज्यों से संबंधित काम होते हैं, जिनके द्वारा जो राज्यों के द्वारा जो किए जाते हैं, जैसे अलग अलग राज्य हैं, जैसे भारत में 28 राज्य हैं, तो सबकी अपनी अपनी जो राज्य सरकार होती है, इनके द्वारा जो उनके जो महत्वपूर्ण काम है वो राज्य स्तर पर किए जाते हैं। राष्ट्रीय स्तर का काम होता है वो होता है यानी पूरे देश से संबंधित हो, यानी राष्ट्रीय स्तर पर जो काम किए जाते हैं वो पूरे देश से संबंधित होते हैं। तो हमें ये 3 स्तर सरकार के प्रमुख रूप से देखने को मिलते हैं, स्थानीय स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर। अब हम देखते हैं कि हमने देखा कि सरकार चलाने के लिए जो कुछ व्यवस्थाएं, जो कानून यहाँ पर जो सरकार के द्वारा बनाई जाती है, क्योंकि हमारे जो भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने होते हैं, जो भी महत्वपूर्ण जो कार्य होते हैं वो सरकार के द्वारा किए जाते हैं। तो इनके लिए जो सरकार के द्वारा जो व्यवस्था की जाती है, तो किस प्रकार की जो व्यवस्था यहाँ पर की जाती है, तो इसके लिए हम देखते हैं कि सरकार और कानून किस प्रकार का यहाँ पर होता है। अब सरकार जब कानून बनाती है तो देश में रहने वाले सभी लोगों के लिए कानून है वो मान्य होते हैं, यानी जो भी सरकार किसी भी देश की सरकार के द्वारा जो कानून वो सभी देश के लिए जो है मान्य होते हैं, सभी लोगों के लिए मान्य होते हैं। सरकार के को लगता है कि जो भी हम कानून बनाए तो वो है व्यवस्था के लिए है, वो यहाँ पर बनाए जाते हैं। सरकार के पास जैसे कानून बनाने की ताकत होती है, वैसे ही कानून मनवाने की भी ताकत होती है, यानी कानून मानने के लिए भी बातें लोगों को किया जाता है। उदाहरण यदि हम देखें कि जैसे आप बिना लाइसेंस की गाड़ी चला रहे हैं, तो यदि आपके पास लाइसेंस नहीं है, आप बिना लाइसेंस की गाड़ी चला रहे हैं, तो आपको यहाँ पर सजा के तौर पे आपको इसमें नतीजा उसका भुगतना पड़ता है, आपको सजा भी मिल सकती है और जुर्माना भी भरना
सरकार जो भी कार्रवाई करती है उसके अलावा अगर लोगों को लगे कि जो कानून बनाया गया है सरकार के द्वारा उसका सही ढंग से पालन नहीं हो रहा है, तो भी उसके जो है उस व्यवस्था में, या हम कह सकते हैं सरकार इसके के लिए कोई कदम उठा सकती है। जैसे इसका भी यदि हम उदाहरण देखें, क्योंकि पहले उदाहरण में देखा हमने यदि जो कानून बनाए उसका यदि हम उल्लंघन करें तो हमें सजा होती है, और हम देखते हैं कोई कानून का जो सही तरीके से भी पालन नहीं हो रहा है। जैसे मान लो किसी धर्म के आधार पर किसी को जो है नौकरी नहीं दी जाए, या किसी को यहाँ पर नौकरी से संबंधित या नहीं लिया जाता है, तो न्यायालय में ये या कोर्ट में ये जा सकता है, यानी न्यायालय में उसको जाने का अधिकार है, वहाँ से वह अपना हक है, वो अधिकार है, वो प्राप्त कर सकता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये न्यायालय जो है, ये भी कोर्ट जो है, एक प्रकार के सरकार का ये अंग है, वो माना जाता है। अब हम देखते हैं सरकार के प्रमुख प्रकार कौन कौन से होते हैं। सरकार के प्रकार की यदि हम बात करें तो हमें प्रमुख रूप से जो है दो प्रकार देखने को मिलते हैं, क्योंकि सरकार निर्णय लेने और कानूनों को बनाने के लिए या कानूनों का पालन करने के लिए उनके पास जो शक्ति होती है, तो वो किस प्रकार की शक्ति, तो अलग अलग जो है सरकारें यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। तो इसमें किस प्रकार की शक्ति, कैसी सरकार है, यानी किस देश में किस प्रकार की सरकार है, उसे संबंधित ये निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। जैसे मान लो सरकार, हमें दो प्रकार की हमें सरकार देखने को मिलती है। यदि हम सरकार के प्रकार देखें, प्रमुख रूप से सरकार के प्रकार यदि हम देखें तो पहला हमें देखने को मिलता है, एक होती है लोकतांत्रिक सरकार, एक होती है लोकतांत्रिक, और दूसरी हमें देखने को मिलती है वो है राजतांत्रिक, जो है राजतांत्रिक सरकार। ये दो प्रमुख रूप से जो है सरकार के जो है प्रकार होते हैं। तो लोकतंत्र में तो लोगों को सरकार जो है लोग ही सरकार को शक्ति देते हैं, यानी लोकतंत्र में हम देखते हैं सभी को वोट देने का अधिकार होता है, मत देने का अधिकार होता है, यानी अपनी सरकार को खुद चुनते हैं, उनका निर्णय सरकार जो भी प्रतिनिधि जो जाता है, चुना जाता है, तो वो जो है नागरिकों के द्वारा चुना जाता है, यानी नागरिकों के द्वारा बनाई गई ये सरकार होती है। इसलिए लोकतंत्र में सरकार को अपने निर्णय लेने के लिए या जो भी कदम उठाए जाते हैं कानून से संबंधित, तो उनके बारे में उन्हें बताना पड़ता है, उन्हें सफाई देनी पड़ती है, क्योंकि लोकतंत्र में जो है जनता के द्वारा ही जो है प्रतिनिधि यहाँ पर सरकार जो है वो बनाई जाती है। दूसरी यदि हम बात करें राजतांत्रिक वाली, तो ये दूसरी प्रकार की सरकार होती है जिसमें राजा या रानी जो होते हैं उनके पास निर्णय लेने और सरकार चलाने की जो है यहाँ पर शक्ति होती है। यानी दूसरे हम राजतंत्रात्मक यदि दूसरी सरकार देखें, यानी राजा के पास ज्यादा शक्ति होती है इसमें, यानी अपनी सरकार को चलाने के लिए उनके पास एक छोटा समूह भी होता है, इनकी सलाह मशवरे के द्वारा अपनी सरकार चलाते हैं, लेकिन जो अंतिम निर्णय होता है वो लेने का अधिकार राजा या रानी के पास होता है। यानी इसमें किसी भी प्रकार की जो नागरिक होते हैं देश में, उसमें किसी प्रकार की सहभागिता इसमें नहीं होती है, क्योंकि लोकतंत्र में हम देखते हैं कि वोट द्वारा यानी वैसे मताधिकार के द्वारा जनता खुद अपने प्रतिनिधि को चुनती है, जबकि राजतांत्रिक जो सरकार होती है इसमें राजा रानी का जो निर्णय होता है वो ही अंतिम मान्य होता है, और जो भी वो जो निर्णय देते हैं वो सभी को यहाँ पर मान्य होते हैं। और लोकतंत्र की सरकार के द्वारा नहीं, उन्होंने अपने कानून के द्वारा बनाए गए, अपने कानून के द्वारा जो बनाए गए निर्णय हैं उन पर लोकतांत्रिक सरकार की तरह उन्हें कोई भी किसी भी प्रकार की है वो सफाई यहाँ पर देनी नहीं पड़ती है। तो अब हम प्रमुख रूप से यदि भारत के संदर्भ में देखें तो भारत में कौन सी जो सरकार है, तो भारत क्या है, एक लोकतंत्र जो देश है, यानी भारत में जो सरकार है वो लोकतांत्रिक सरकार है, और इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को पाने के लिए या एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के लाने के लिए हमने बहुत ही संघर्ष किया है। यानी पहले यहाँ पर जो है अंग्रेजों का शासन था, उससे पहले जो राजा महाराजाओं का यहाँ पर शासन था, तो यहाँ पर जो लोकतांत्रिक शासन यहाँ पर नहीं था, तो इसके लिए काफी जो है लंबा जो संघर्ष हमें तय करना पड़ा, तब जाके हमारे यहाँ पर लोकतांत्रिक सरकार की यहाँ पर स्थापना की गई थी। संसार में बहुत सारे देश हमें ऐसे देखने को मिलते हैं जिन्होंने लोकतंत्र अपने देश में लोकतंत्र लाने के लिए बहुत ही ज्यादा
सरकार भी कह सकते हैं। कि प्रतिनिधि सरकार हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि इन जो प्रतिनिधियों का चुनाव होता है वो वयस्क मताधिकार के द्वारा होता है। यानी इसका दूसरा नाम यदि हम देखें तो इसका नाम प्रतिनिधि सरकार भी हम इसको दे सकते हैं, क्योंकि ये प्रतिनिधि द्वारा जो है चुनी जाती है। यानी जो भी प्रतिनिधि यहाँ पर खड़े होते हैं उनको वयस्क मताधिकार के द्वारा यहाँ पर उसको चुना जाता है। और ये प्रतिनिधि मिलकर ही सारी जनता के लिए है वो निर्णय लेते हैं। आजकल कोई भी सरकार अपने आप को तब तक लोकतांत्रिक नहीं कह सकती जब तक वह देश सभी नागरिकों को वयस्क मताधिकार देने का अधिकार नहीं देता है। यानी आज के संदर्भ में यदि हम बात करें तो लोकतंत्र देश वो देश है जहाँ पर सभी लोग अपना वयस्क यानी अपना सभी मताधिकार यहाँ पर दे सकते हैं। यानी यदि किसी देश में मान लो कि सभी को वोट देने का अधिकार नहीं होता है तो उस देश को हम लोकतांत्रिक देश यहाँ पर नहीं मान सकते हैं। क्योंकि एक समय ऐसा था जब लोकतांत्रिक सरकार होने के बावजूद भी जो गरीब आदमी है, जो औरतें हैं, वो यहाँ पर क्या करते थे, वोट देने का या मत देने का अधिकार नहीं रखते थे। क्योंकि वोट देने का अधिकार उन्हीं को था जो जिनके पास संपत्ति होती थी, जो ज्यादा पैसे वाले होते थे, उन्हीं को वोट देने का अधिकार यहाँ पर था। अब भारत में भी आजादी से पहले बहुत सारे लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था, इसलिए जनता ने संगठित होकर इसके लिए सबसे ज्यादा मांग यहाँ पर उठाई। गांधी जी समेत कई नेताओं ने इसका बहुत ही जो अन्याय जो ये था उसके लिए उन्होंने यहाँ पर मांग उठाई थी। 1931 में जो